गरीब की मेहनत हमेशा सस्ती क्यों होती है? क्या मिट्टी सिर्फ अमीरों के हाथ में ही सोना बनती है? और अगर कोई इंसान सच्चाई से काम करे तो क्या किस्मत भी झुक सकती है? ये कहानी है एक ऐसे कुम्हार की जिसे बाजार ने ठुकराया पर मिट्टी ने अपनाया। ये है मोहन, एक गरीब कुम्हार, दिन भर भट्टी के पास धूप में मिट्टी में सना हुआ, हाथों में छाले, आंखों में सपने। लेकिन हर शाम जब वो मेहनत का दाम लेने जाता तो उसकी मेहनत तराजू में हल्की पड़ जाती। मोहन जब अपने घर पर पहुंचा तो देखा उसकी पत्नी दरवाजे पर उसकी इंतजार कर रही थी। आज फिर वही मजदूरी? इतने पैसे से क्या होगा? मोहन चुप रहा। माँ की दवा खत्म हो गई है, बेटी के जूते भी फट गए हैं, घर में राशन भी खत्म होने वाले हैं। गरीब का पसीना हमेशा सस्ता ही बिकता है। तुम पेंशन न लो, मैं कुछ न कुछ व्यवस्था करूंगा। अगली सुबह मोहन गया गांव के सबसे अमीर व्यापारी हरदेव सेठ के पास। सेठ जी, आज से मैं आपके यहाँ काम नहीं करूंगा। अच्छा, तो तेरा मतलब तेरा हिसाब कर दो। राहुल, मोहन का हिसाब करो, देखो कितना पैसे निकल रहा है। सेठ जी, मोहन भाई का एडवांस काट के एक भी रुपया नहीं निकल रहा है। हिसाब हुआ, एडवांस, कटौती, शून्य। मोहन के हाथ खाली थे लेकिन आंखों में झुकाव नहीं था। कोई बात नहीं राहुल भाई, अच्छा तो मैं चलता हूँ सेठ जी। मोहन अपने बनाए मटका लेकर बाजार बेचने के लिए पहुंचा। लोग आए और उसका मटका देखकर बोले, भैया, आपका मटका हल्का है और इसका रंग भी फीका है। इससे अच्छा तो सेठ का माल है, वहीं से जाकर लेती हूँ। इतना बोलकर वहाँ से लोग चले जाते थे। शाम हो गई, एक भी मटका नहीं बिका। तभी अचानक मोहन का वही पुराना सेठ सामने आया। क्या मोहन, एक भी मटका नहीं बिका? बिना मेरे तो कुछ भी नहीं है, वापस आजा मेरे पास। मैं हारूंगा नहीं, चाहे जो हो जाए मैं पीछे नहीं हटूंगा। जैसी तेरी मर्जी, तुझे जो करना है कर। हाँ, लेकिन जब तेरा मन करे तू वापस मेरे पास काम पे आ सकता है। इतना बोलकर मोहन का सेठ वहाँ से चला गया। थका हुआ मोहन एक पेड़ के नीचे बैठा। उसने रोटी निकाली, तभी एक शांत सफेद गाय पास आकर खड़ी हो गई। मोहन ने गाय को एक रोटी दी और बोला, आज मेरा दिन खराब है पर इंसानियत नहीं। लो गाय माता, आप एक रोटी खा लो, कम से कम आपका तो पेट भरेगा। गाय ने रोटी खाई और जंगल में चली गई। मोहन भी उसी गाय के पीछे जंगल में गया। मोहन जैसे ही जंगल पहुंचा तो देखा एक बूढ़ी औरत लकड़ी उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लकड़ी भारी थी तो उठ नहीं पा रही थी। अम्मा, आप रहने दो, मैं अपने ठेले से आपके घर पर पहुंचा दूंगा ये लकड़ी। बेटा, तू खुद भूखा रह के बेचारी गाय को खिलाया और मेरे पास आकर मेरी मदद की। तू बहुत अच्छा इंसान है, तू कभी भी हारेगा नहीं, इसलिए मिट्टी तेरा साथ देगी। तू चल मेरे साथ। बुढ़ी अम्मा मोहन को ऐसी जगह ले गई जहाँ की मिट्टी एकदम अजीब थी। वो मिट्टी में ऐसी चमक थी कि जो लोग देखते देखते ही रह जाते थे। और अम्मा बोली मोहन से, ये मिट्टी लालच से नहीं, सच्चाई से पकती है। तू ये मिट्टी ले जा और इसके मटके बना, तू जरूर कामयाब होगा। ठीक है अम्मा, ये मिट्टी ले जाता हूँ और ये भी करके देख लेता हूँ। बाकी मेरे किस्मत पर है और ऊपर वाले भगवान पर। मोहन वहाँ से मिट्टी लेकर जाता है अपने घर पर मटके बनाने के लिए। अगले दिन मोहन ने नई मिट्टी से मटके बनाए। कोई जादू नहीं, बस मेहनत, और मटके इतने अच्छे बने कि मोहन देखकर खुश हो गया। अगले दिन मोहन नए मटके को बाजार लेकर गया बेचने के लिए। मोहन के मटके देखकर लोगों की भीड़ लग गई। अरे वाह मोहन भैया, मटके तो बहुत अच्छे हैं, मजबूत भी है और ठंडा भी है। हाँ हाँ दीदी, इसका रंग भी अच्छा है। मोहन भैया, कितने का दे रहे हो मटका? सिर्फ 5 रुपए का, चाहे जो मटके ले लो।
कुछ घंटे में ही मोहन के सारे मटके बिक गए। मोहन काफी खुश हो गया। कुछ महीनों बाद मोहन की अपनी दुकान थी। माँ की दवा, बेटी की हंसी। मोहन का वही पुराना सेठ उसके दुकान पर आया। अरे वाह मोहन, तुमने तो बहुत तरक्की कर ली। मेहनत से, और वो भी बिना घमंड का। हम अगर सच्ची श्रद्धा और लगन से मेहनत करेंगे तो जरूर कामयाब बनेंगे। मिट्टी कभी बेकार नहीं होती। बेकार होते हैं वो हाथ जो इंसानियत भूल जाते हैं। इसी के साथ हमारी ये कहानी खत्म होती है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये कहानी पसंद आएगी।